खबर की कोरोना को लेकर अलर्ट सरकार। कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच तैयार किए जा रहे हैं। एक कोच में 10 लोगों को आइसोलेट करने के इंतजाम है। जरूरत के हिसाब से भेजे जाएंगे रेल कोच। कोच फैक्ट्री में मास्क भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोरोना को लेकर अलर्ट में है सरकार। कोच फैक्ट्री में 40 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। एक कोच में 10 लोगों को आइसोलेट करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही जरूरत के हिसाब से रेल कोच भेजे जाएंगे। कोच फैक्ट्री में मास्क भी बनाया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा ना हो और मास्क लगाकर ही लोग अपना काम भी कर सके। तो इस तरीके से तैयारियां हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, जहां पर कोरोना को लेकर अलर्ट में है सरकार और इसके चलते मास्क तो बनाए जा रहे हैं। ट्रेन के कोच में ही आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई। ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाएगा। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन में बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई। ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 11 से 12 बजे तक रेडियो पर इसका प्रसारण किया जाएगा और बच्चों के साथ साथ बड़े भी कहानियां सुनते हैं। जैसा कि बच्चे लॉकडाउन के चलते घरों में बंद हैं, कहीं खेल कूद नहीं पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नई तरकीब निकाली है कि बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाई जाएंगी इस दौरान। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आइसोलेशन कोच तैयार किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, और इसके पहले सरकार की तैयारियों पर एक नजर। दूसरा तो चलाने लगे ना, दूसरे चलाने लगे। जी बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तमाम कोशिशें की जा रही ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जा सके। तो ऐसे में रेलवे विभाग का ये आदेश आया था। भोपाल में जो कोच फैक्ट्री द्वारका नगर में स्थित है, वहाँ पर ये निर्देश मिले थे कि वहाँ पर आइसोलेशन के कोच बनाए जाने हैं और यही कारण है कि जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने इस काम को पूरा किया और करीब 40 आइसोलेशन कोच बनकर जो है तैयार हैं। हालांकि अब इसके बाद जो नया टास्क उन्हें दिया गया है कोच फैक्ट्री के प्रबंधन को, वो अस्पताल से जुड़ी वो तमाम सामान को बनाने का दिया है, जिसमें टेबल है, बेड है और साथ में दूसरा सामान है। अब उस पर जो है कर्मचारियों ने काम भी शुरू कर दिया है। रेनू, लेकिन जिस तरीके से आइसोलेशन कोच को लेके कहा जा रहा था कि ये कोच कितने कारगर साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो दिशा निर्देश मिले थे, जो मापदंड दिए गए थे रेलवे विभाग के द्वारा, उन्हीं मापदंडों के अनुसार जो है ये तमाम 40 कोच तैयार किए गए। लेकिन अभी तक कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है कि ये कोच कहां पर भेजे जाने। लेकिन रेलवे विभाग जिस तरीके से आदेश जारी करेगा, वहीं पर जो है इन कोच को जो है कोच फैक्ट्री से रवाना किया जाएगा। इन कोच को आइसोलेशन बोर्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो तमाम सुविधा एक अस्पताल के अंदर आइसोलेशन बोर्ड में दी जाती है, वो तमाम सुविधा जो है इस कोच के अंदर मौजूद है। ऑक्सीजन से लेकर तमाम वो सुविधाएं, चाहे वो डॉक्टर के रुकने की व्यवस्था हो या नर्सिंग स्टाफ के रुकने की व्यवस्था, इसका खासा ध्यान जो है वहाँ पर रखा गया है। तो अस्पताल के सामान की अब जो है डिमांड जिस तरीके से रेलवे विभाग के द्वारा आई है, उसके बाद तमाम मास्क बनाने का काम जो है कोच फैक्ट्री के अंदर लगातार जारी है। इसके अलावा अस्पताल का जो दूसरा सामान है, वो भी लगातार बनाया जा रहा है कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा। अब ये सामान जो है सबसे पहले रेलवे के जो अस्पताल है वहाँ पर भेजा जाएगा। इसके बाद यदि डिमांड आती है दूसरे सरकारी अस्पतालों में, तो वहाँ पर भी इस तरीके का सामान जो है भेजने का काम रेलवे के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही मनोज, एक तरफ जहां पर रेलवे ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां हमने देखी तस्वीरों में भी, दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों को प्रेरक कहानियां सुना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसका जो प्रसारण है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और यही कारण है कि हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन जारी की गई है।
प्रदेश से बाहर जो लोग फंसे हैं उनके मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। साथ में जो सब्जी को लेकर जो अभी किल्लत आ रही थी उसको लेकर भी घर तक सब्जी पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किराने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है और तमाम वो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा प्रशासन को दिए गए ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो सके। यहाँ तक बच्चों की बात है, उसको लेकर भी स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो फीस है वो नहीं ली जाएगी और किसी तरीके की लेट फीस का प्रावधान भी नहीं किया जाएगा, किसी तरीके का दबाव परिजनों पर नहीं डाला जाएगा। और इस बीच में एक अच्छी पहल शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है और प्रेरक जो कहानियां हैं जो कि बच्चों को काफ़ी लुभाती है, उन कहानियों के जरिए बच्चों का टाइम पास करने का काम जो है शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो के जरिए किया है। और अब बच्चे भी जो है अब इन कहानियों को सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घर के अंदर रहकर जो है बच्चे बोर हो रहे थे, उनको खेलने के लिए कई कॉलोनियों में उनके परिजन बाहर नहीं जाने दे रहे थे। ऐसे में बच्चे इन प्रेरक कहानियों को लगातार सुनेंगे भी। और आज भी जिस तरीके से प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके तहत बच्चों ने इन प्रेरक कहानियों को सुना भी और काफ़ी सराहना अब इस कार्यक्रम को लेकर होने भी लगी है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और लगातार शिवराज सिंह चौहान इस पूरे जो आपदा की स्थिति है जिसमें तमाम जो राहत का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए, उनकी लगातार मॉनिटरिंग जो है मंत्रालय में बैठकर की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम विभागों के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी तमाम जारी किए गए ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना आ सके। हालांकि यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार मरीज आते भी जा रहे हैं, तो उसको लेके लोगों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है कि सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश रेणु जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से करीब 120 से ज़्यादा FIR उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई, लेकिन भोपाल में जिस तरीके की स्थिति थी उस पर भी कंट्रोल करने का काम किया गया। 100 से ज़्यादा FIR यहाँ पर भी दर्ज हुई थी और तमाम दिशा निर्देशों का पालन जो है प्रशासन लगातार कराया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पहले 4 जोन में शहर को बांटा था, लेकिन अब 8 जोन में बांटा गया और कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और तमाम दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है। ग्वालियर में भी लॉकडाउन है, इंदौर में कर्फ्यू है, तो तमाम जिलों में जहाँ पर इस तरीके के मरीज निकल के सामने आ रहे हैं वहाँ पर कड़ाई से पालन प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो जहाँ जहाँ स्थिति दयनीय बनी हुई है, जहाँ